आई थिंक सोनू इज एन आर्टिस्ट। थिंक सोनू कलाकार है, और चाहे वो गाते हैं, एक्टिंग करते हैं, स्किट्स भी देखे मैंने उनके एक दो। he's a complete artist and I think that is the greatest achievement in a lifetime। जी हाँ, शाहरुख खान बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। इस मधुर आवाज के गायक को इसी गीत के लिए नेशनल अवार्ड मिला, और सिर्फ हिंदी ही नहीं 17 भाषाओं में बखूबी गा सकते हैं ये शख्स। रोमांटिक से रॉक तक, सूफी से सैड तक, डिवोशनल से सेमी क्लासिकल तक, गायकी का शायद ही कोई अंदाज हो, पहलू हो जो इनकी मधुर मीठी आवाज से अछूता रह गया हो। एक बेहद वर्सेटाइल आर्टिस्ट जो एक गायक भी हैं, एक्टर भी, टेलीविजन होस्ट भी और संगीत निर्देशक भी हैं। हिंदुस्तान के सबसे चहेते और सफल गायकों में से एक हैं हमारे आज के नायक, जो मेरे भी पसंदीदा प्लेबैक सिंगर्स में से एक हैं। जी हाँ, सोनू निगम हैं हमारे आज के नायक। कल उनका जन्मदिन है, इसलिए आज की शाम सोनू निगम के नाम। पहला एल्बम उन्होंने अपना रिलीज किया 1992 में, रफी की यादें। उसके बाद शुरू किया उन्होंने होस्ट करना सारे गामा 1995 में, और फिर अच्छा सिला दिया जो गाना उन्होंने गाया फिल्म बेवफा सनम के लिए, वहीं से शुरू हुआ उनका कामयाबी का सफर। आज खुद सोनू निगम और उनकी पत्नी मधुरिमा भी होंगी हमारे साथ। सोनू निगम के खूबसूरत नगमों से भी सजाएंगे हम आज की शाम। बने रहिए आप नायक के साथ। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। नायक हैं हमारे आज के जाने माने प्लेबैक सिंगर सोनू निगम। सोनू निगम का करियर बतौर एक चाइल्ड आर्टिस्ट बहुत कम उम्र में शुरू हो गया था। छोटे बच्चे ही थे जब वो। फिल्म कामचोर में उन्होंने काम किया, बेताब में उन्होंने काम किया, लेकिन किस्मत में, नियति में तय था कि बड़े होकर उन्हें बनना है एक बेहतरीन गायक। अपनी पहली लाइव परफॉर्मेंस सोनू निगम ने सिर्फ 3.5 साल की उम्र में ही दे दी थी। कैसे, सुनते हैं उन्हीं से। आई थिंक जब मैंने आंखें खोली तो मेरे आसपास शोज हो रहे थे, कॉन्सर्ट हो रहे थे, मेरे पापा स्टेज पर गा रहे थे, मेरी मम्मी स्टेज पे गा रही थी। तो मुझे लगा कि शायद यही रिलीजन होता है, दुनिया ही यही है, शायद ऐसे ही करना पड़ता है, शायद ऐसे ही होता है। तो जो भी हुआ अपने आप ही हो गया। मैंने ही सोचा कि जब सब करें तो मैं भी करूँगा, तो मैं भी स्टेज पर गाऊंगा। तो एक दिन अचानक ही मेरे पापा जब गा रहे थे क्या वो तेरे वादा वो कसम हो रहा था, तो मैंने रोना शुरू कर दिया स्टेज के पीछे कि मुझे गाना है, मुझे स्टेज पर जाना है। तो मेरे पापा के दोस्तों ने उन्होंने इशारा किया कि कोई बात नहीं, बच्चा ही है, अगर ना भी गा पाया तो क्या होगा, बेइज्जती थोड़ी होगी, कोई छोटा बच्चा ही है। तो उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया स्टेज पे आने के लिए, और तब मैंने स्टेज पर ये गाना पापा के साथ में गाया। तो सबको तब लगा कि ये तो तैयार सिंगर है। और उसके बाद से फिर स्टेज पर मेरा एकदम पक्का हो गया आना। फिर हर शो में मैंने आना शुरू कर दिया और गाना शुरू कर दिया। उसके बाद मुझे बुक किया जाने लगा एज अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट। आगे जानेंगे हम सोनू निगम से उनके स्ट्रगल, उनके संघर्ष के दिनों के बारे में, और साथ ही पूछेंगे उनसे कि उन्हें कब महसूस हुआ, कब एहसास हुआ कि अब स्ट्रगल खत्म हो चुका है और वो बन चुके हैं एक स्टार। सुनेंगे वो किस्सा उन्हीं की ज़बानी। बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। नायक हमारे आज के सोनू निगम। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। बात कर रहे हैं हम आज बेहतरीन प्लेबैक सिंगर सोनू निगम की। तो सोनू निगम, रफी साहब के आप बहुत बड़े फैन हैं, मुरीद हैं उनकी गायकी के। कैसे और कब से ये सिलसिला शुरू हुआ? रफी साहब मेरे पहले प्रेरणा स्रोत रहे हैं, और उनका हक है ये कहलाया जाने का कि वो भारत के सबसे बेहतरीन सिंगर रहे हैं। तभी वो आए और उन्होंने पूरा समा बदल दिया गायकी का। और ऐसे एक गाना नहीं है, बहुत गाने हैं, चाहे वो मदन मोहन जी के हो, तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहाँ के जहाँ मिल गया, ऐसे भी कह सकते कोई इंसान, जहाँ के जहाँ, कितना रोमांस गाते हुए। और वही आदमी गा रहे हैं, सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए आजा प्यारे। आपको लगेगा कि वो जॉनी लीवर गा रहे हैं,
कौन कह सकता है कि ये एक ही आदमी है जो ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जॉनी बुकली गा रहे हैं, और अपनी आजादी को हम हरगिज मिट, ये दिलीप कुमार के लिए गा रहे हैं, पेट्रियोटिक सॉन्ग गा रहे हैं। ये वो आदमी है जो दुनिया न भाए मोहे अब तो बुला ले चरणों में, ऐसे गाता तो मुझे मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या से क्या हो गया बेवफा 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 या बेवफा, ये भी कर सकते थे हरकत लेते हैं, लेकिन बेवफा बेवफा बोलने में ही कंप्लेन है कि जब कोई किसी बोलते तूने क्या कर दिया यार। इसी फिल्म में गाइड में उन्होंने गाना गाया था, दिन ढल जाए है रात न जाए तू तो न आए तेरी याद सताए को, कौन सी सिंगर ने इसके पहले याद को ऐसे बोला होगा, याद सताए। क्योंकि मैं इनके गाने को जब गाता हूँ तो मुझे लगता है कि आदमी बहुत बड़ा आदमी था, बहुत ही बड़ा आदमी था। इनफैक्ट लोगों की समझ में नहीं आ सकता, इतना बड़ा आदमी था। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग FM। बात कर रहे हैं हम आज मशहूर प्लेबैक सिंगर, टेलीविजन पर्सनालिटी सोनू निगम की। आइए पहले जानते हैं सोनू निगम से कि क्यों वो संगीत को एक साधना की तरह मानते हैं, एक प्रार्थना की तरह मानते हैं, एक ब्लेसिंग की तरह देखते हैं अपने जीवन में म्यूजिक को। एक्चुअली मैं गया था 77 में फर्स्ट टाइम स्टेज पे, 3.5 साल की उम्र में। तब मैं इसे उस तरह नहीं देखता था जैसे मैं आज देखता हूँ। तो जब मैंने नया गाना शुरू किया था तो मुझे एकदम लगता कि यही दुनिया है बस। अब जाके मुझे इस चीज़ की वैल्यू समझ में आहिस्ता आहिस्ता आई जब मैं और बड़ा हुआ कि ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। हर इंसान को ये सौभाग्य नहीं मिलता कि वो गा सके। पहली बात तो ये अच्छा गा सके, अच्छा समझ सके म्यूजिक को। जब वो समझ सके तो उसके बाद उससे अपनी गलतियों का एहसास हो, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो वो भी शुक्रगुजार हूँ कि मैंने अपने ऊपर कुछ गुरुओं को मान रखा हुआ है, तो ये भी एक ब्लेसिंग है। सो नाउ आई अंडरस्टैंड द आर्ट ऑफ परफॉर्मिंग इन टोटलिटी एंड आई हैव अंडरस्टूड द रियल ब्लिस ऑफ म्यूजिक। बहुत खूब सोनू निगम, लेकिन बीच में एक दौर ऐसा आया जब आप फिल्मी दुनिया से, फिल्मों से कुछ कटे से रहे, संगीत से दूर कैसे रख पाए आप खुद को? नहीं, मैं अपने को बिजी रखता हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं रिकॉर्डिंग से बहुत कम कर रहा हूँ। आप सभी जानते हैं कि आजकल मैंने अपना काम पूरा 20% पे ले आया हूँ, 100% से। और मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ लाइफ को कि मैं अपने काम को मैंने इतना कम किया हुआ है और मैं और चीज़ों पे ध्यान दे पा रहा हूँ। चाहे वो अपने प्राइवेट एल्बम पे काम करना हो या वर्कआउट्स करना हो या अच्छे लोगों से मिलना हो या अपने आप पर ध्यान देना हो। तो मैं इतना ऐसा अपने गाने की वजह से बहुत बिजी नहीं हूँ, पर मैं अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए बहुत बिजी हूँ। बात करेंगे हम आगे सोनू निगम की पत्नी मधुरिमा जी से, जो बताएंगी, हमारा परिचय कराएंगी उस सोनू निगम से जिसे हम और आप नहीं जानते शायद इतना। तो बने रहिए आप हमारे साथ और सुनते रहिए नायक। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। बात कर रहे हैं हम आज मशहूर प्लेबैक सिंगर सोनू निगम की। सोनू निगम ने जो इतनी सफलता पाई है उसके पीछे है उनकी तपस्या, उनकी साधना। कितनी मेहनत वो करते हैं, कितना रियाज वो करते हैं, ये हमें उनकी पत्नी मधुरिमा से बेहतर कौन बता सकता है। सुनते हैं उन्हीं से सोनू निगम की संगीत साधना के बारे में। रियाज जो है उनके लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और हाल ही में क्योंकि वो बहुत घर पे रहे हैं बिकॉज ऑफ हिज सर्जरी, तो दिन भर रात भर वो रियाज करते रहते हैं। और कई रातों को जब उनको बहुत ज़्यादा पेन होता था तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग हिज टाइम वॉचिंग टीवी और डूइंग एनीथिंग एल्स, तो हम रात को कभी जब सोते भी हैं तो वी आर सो यूज्ड टू हिम प्रैक्टिसिंग कि हमको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है चाहे वो कितनी भी ऊंचे स्वर में रियाज कर रहे हो। वो समय के साथ नए तरीक़ों से, नए अंदाज से रियाज करते हैं और चाहे वो कहीं पे भी हो, कितने भी मशरूफ़ हो, अपने रियाज का समय वो ज़रूर निकालेंगे। कई बार तो ऐसे होता है कि हम प्लेन में कहीं सफ़र कर रहे हैं और साथ में वो बैठे हुए हैं और इट्स अ लॉन्ग फ्लाइट
और वो साइड में अपना रियाज जारी रखते हैं। और कई बार उनको होश भी नहीं होता है कि उनके साइड में भी शायद कोई बंदा सुन रहा हो, जिसको शायद बहुत मज़ा भी आ रहा हो क्योंकि ऐसे कम मौके होते हैं जब आप सोनू निगम को लाइव सुन पा रहे हैं। जी हाँ, कामयाबी कभी भी आसानी से, सरलता से हासिल नहीं होती। उसके लिए बहुत मेहनत, बहुत लगन का परिचय देना होता है, बड़ी तपस्या होती है। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। बात कर रहे हैं हम आज बेहतरीन प्लेबैक सिंगर, टेलीविजन पर्सनालिटी सोनू निगम की। तो वो कौन सी ऐसी बात है सोनू निगम में जिसकी वजह से उनकी पत्नी मधुरिमा जी करती हैं सोनू निगम पर बहुत नाज? रिसेंटली एक बहुत बड़े मुद्दे पर सोनू जी कई वक्त तक लड़ते रहे, जिसके वजह से उनको काफ़ी आई वुड से सेटबैक फेस करना पड़ा, क्योंकि म्यूज़िक कंपनीज, प्रोड्यूसर्स, यहाँ तक कि काफ़ी सारे कंटेम्पररीज भी उनके खिलाफ हो गए थे, क्योंकि he was the sole person who started fighting for the copyright issue for the singers। और इस वजह से उन्हें बहुत उसका खामियाजा भरना पड़ा। तो वो दौर ऐसा था कि जितने सोनू जी गाना गाते थे वो सारे रीडब हो रहे थे, बट ही स्टूड स्ट्रांग। टुडे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आज उनकी वो लड़ाई में वो लोग उन लोगों ने जीत हासिल की है। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस फैक्ट। तो ये तो बात बिल्कुल सही है। गायकों को, प्लेबैक सिंगर्स को उनका अधिकार, उनका हक, उनका राइट दिलवाने के लिए सोनू निगम ने जिस तरह का एक लंबा संघर्ष किया, वो तो शायद कोई सोनू निगम जैसा व्यक्ति ही कर सकता था। एक और हुनर भी है सोनू निगम में, एक रेयर टैलेंट जिसके बारे में बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते, कि कई घंटों तक अनइंटरप्टेड वो परफॉर्मेंस दे सकते हैं लाइव शोज में। कभी भी सुर उनका भटकता नहीं, कितनी भी उछल कूद वो मचा लें स्टेज पे, लेकिन लय, ताल, सुर सब हमेशा कायम रहती है। तो ये थे हमारे आज के नायक सोनू निगम। अगले हफ्ते है फ्रेंडशिप डे, और हम फ्रेंडशिप डे भला एक दिन ही क्यों मनाएं, हम पूरा हफ्ता मनाएंगे फ्रेंडशिप डे। तो अगले हफ्ते मैं हाजिर होऊंगा सोमवार से शुक्रवार आपके सामने रोज 2 नायकों के साथ, जो पक्के दोस्त भी थे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब बखैर, टेक केयर, हैव अ वेरी लवली रिलैक्स्ड वीकेंड एवरीवन।